अगर हमें पहले से ही सेल्फ डाउट या लोगों को खुश करने की आदत है तो हम अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाने लगते हैं। पुराने जख्म जैसे रिजेक्शन या अबैंडनमेंट फिर से उभर कर आने लगते हैं। इसे हम रिजेक्शन मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये सबसे बुरा रिजेक्शन है कि उन्होंने हमें एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं समझा। हमें समझ ही नहीं आता कि ये घोस्टिंग कोई अचानक से गायब हो जाए, ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई क्लोजर, और तुम सोचो कि इसका मतलब क्या है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन्हें टेक्स्ट करूं, कॉल करूं या उनसे इस बिहेवियर के बारे में बात करूं? तो रुको, कुछ भी करने से पहले ये समझ लो कि जो भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हें फिर से कंट्रोल में लेके आएगा। जब कोई हमें घोस्ट करता है तो शुरुआत में हमें समझ ही नहीं आता कि ये घोस्टिंग है। हमें लगता है कि बस उसने रिप्लाई नहीं किया, तो पहले हमें हर्ट होता है, फिर एंजाइटी कि मैंने कुछ गलत कह दिया। 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन और हम घबराने लगते हैं कि शायद गलती हमारी ही है। फिर हार्ट और डिसअपॉइंटमेंट आती है कि अब वो बात नहीं कर रहा या नहीं कर रहे। उसके बाद कंफ्यूजन कि ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैंने सिचुएशन गलत समझ ली या मेरी ही गलती है। अगर हमें पहले से ही सेल्फ डाउट या लोगों को खुश करने की आदत है तो हम अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाने लगते हैं। पुराने जख्म जैसे रिजेक्शन या अबैंडनमेंट फिर से उभर कर आने लगते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगते हैं कि क्या मुझे सॉरी बोल देनी चाहिए। ये एक कॉमन पैटर्न है और बहुत दर्द देता है। आखिर में ये एंगर में बदल जाता है कि उसने मुझे बिना बताए छोड़ दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, घोस्टिंग तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाता, ये सामने वाले का बिहेवियर दिखाता है। इसे हम रिजेक्शन मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये सबसे बुरा रिजेक्शन है कि उन्होंने हमें एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं समझा। पर सच ये है कि किसी को रिजेक्ट करने के और भी तरीके हैं जहां हम साफ बोलते हैं, पर घोस्टिंग उससे अगली चीज़ है। ये दिखाता है कि सामने वाले में एम्पैथी की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है और मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं। इसलिए इसे अपनी वर्थ से जोड़ना गलत है। आज के टाइम में घोस्टिंग और भी कॉमन हो गई है क्योंकि एक टाइम पर कई लोगों से बात करते हैं और मैसेजेस इग्नोर करना ईजी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्राई करते रहो, इसका मतलब ये है कि वो इंसान तुम्हारे एफर्ट और एनर्जी के लायक नहीं है। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां उसकी वैल्यू है। अगर कोई नया इंसान घोस्ट करता है तो इसे एक सिग्नल समझो कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर घोस्ट करता है तो ये बहुत ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक होता है। तब हमें लगता है कि मैंने इस इंसान को पहचाना है। सच ये है कि कुछ लोगों को कुछ लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। जैसे ही उनके इंटरेस्ट खत्म होते हैं, उनका असली बिहेवियर सामने आ जाता है। आप सोचते हैं कि क्या उसने कभी मुझसे प्यार किया भी था? हो सकता है किया हो, पर उसका प्यार सेल्फ सेंटर्ड था। वो तुमसे इसलिए जुड़ा था या जुड़ी थी क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। पर तुम्हारा प्यार अलग था, क्योंकि तुम केयर कर रहे थे, कमिटमेंट चाहते थे। बस यही फर्क है। तुम जो फील कर रहे हो वो उस इंसान के लिए नहीं है, बल्कि उस आइडिया के लिए है जो तुमने उस रिलेशनशिप के बारे में बनाया। घोस्टिंग के बाद एक और खतरा है कि हम लोगों पर ट्रस्ट खो देते हैं। लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं और बीच के भी हैं। तो ज़रूरी है बैलेंस। ना तो हर किसी पर अंधा ट्रस्ट करो और ना ही किसी से डर कर दूर भाग जाओ। एट द एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट जिंदगी बहुत छोटी है। अपनी एनर्जी उस इंसान पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझता, जिसे तुम्हारी प्रेजेंस की कदर नहीं, उसे तुम्हारी एब्सेंस महसूस होने दो।